राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि दो कहानियाँ लेकर आया हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आप भी अपने ज़िंदगी जीने का अंदाज अवश्य बदल देंगे। तो शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने के बाद नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। वो लोग खाने का ऑर्डर देते हैं। तभी मंडेला जी की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि सामने वाली सीट पर बैठा है और अपने खाने का इंतजार कर रहा होता है। तो मंडेला जी अपने सुरक्षाकर्मी से बोलते हैं कि उन व्यक्ति से बोलिए कि वो हमारे साथ बैठें और हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। और ऐसा ही होता है। अब खाना आता है, सभी लोग खाना खाते हैं। तो सभी लोग देखते हैं, मंडेला जी और उनके सुरक्षाकर्मी देखते हैं कि वो आदमी जो खाना खा रहा है उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अब खाना खत्म होता है, वो आदमी अपना खाना खत्म करके चुपचाप सर नीचे झुका के और रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। तो मंडेला जी के सुरक्षाकर्मी कहते हैं, सर शायद इस व्यक्ति को कोई बीमारी थी, इसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। तो मंडेला जी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको कोई भी बीमारी नहीं थी। मंडेला जी कहते हैं कि ये उसी जेल का जेलर है जिस जेल में मैं कैद रहा करता था, और जब मेरे ऊपर यातनाएं दी जाती थीं और मैं कराते हुए पानी मांगता था तो ये जेलर मेरे मुंह पे पेशाब किया करता था। और आज जब मैं राष्ट्रपति बन चुका हूँ तो इसने सोचा कि शायद मैं इसके साथ वही व्यवहार करूँगा जो इसने मेरे साथ किया। पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बदले की भावना से कोई भी कार्य करना विनाश की ओर ले जाता है। यही धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता ही हमें विकास की ओर ले जाती है। और अब आते हैं कहानी नंबर 2 पे। एक बार की बात है, मुंबई से बेंगलोर एक ट्रेन जा रही थी जिसमें कि एक लड़की सीट के नीचे छुपी हुई थी, जिसको टीसी ने पकड़ लिया। अब टीसी उससे कहता है कि भाई टिकट दिखाओ। वो लड़की कहती है, सर मेरे पास तो टिकट नहीं है। तो टीसी कहता है, तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो ट्रेन से उतर जाओ। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि इसकी टिकट मैं दूंगी। और वो यात्री और कोई नहीं बल्कि उषा भट्टाचार्य थी, जो कि पेशे से एक प्रोफेसर थी। अब उषा जी ने उस लड़की से पूछा कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है। तो लड़की कहती है, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। तो उषा जी कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। और उषा जी उसे अपने साथ बेंगलोर ले गई। उषा जी ने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम चित्रा बताया। अब चित्रा को लेके उषा जी बेंगलोर जाती हैं और बेंगलोर में उसको एक बहुत अच्छे एनजीओ को सौंप देती हैं और साथ साथ उसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराती हैं। कुछ समय तक उन दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद उषा जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब उषा जी का उससे संपर्क टूट गया। कभी कभार फ़ोन पे बात हो जाया करती थी और थोड़े दिन बाद उषा जी का उससे संपर्क पूरी तरह टूट गया। और अब ऐसे ही 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल बाद उषा जी को अमेरिका बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए। अब उषा जी वहाँ पे लेक्चर देती हैं तो अब उनका समय ख़त्म हो जाता है। वो अपने होटल जाती हैं, होटल से चेकआउट करती हैं और रिसेप्शन पे जाती हैं अपना बिल देने के लिए। तो उनको पता चलता है कि उनका बिल तो पहले ही चुका दिया गया है। अब वो पूछती हैं कि मेरा बिल किसने चुकाया। तो रिसेप्शनिस्ट उनके पीछे इशारा करती है तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सुंदर दंपत्ति खड़े हुए हैं। तो वो उनसे पूछती हैं कि आपने मेरा बिल क्यों चुकाया। मैम, यह बिल मुंबई से लेके बेंगलोर तक की टिकट से बहुत सस्ता है। तो उषा जी कहती हैं, अरे चित्रा। चित्रा दोस्तों और कोई नहीं बल्कि इन्फोर्समेंट फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी। और उनके कल्याण के समर्पित एक साधारण जीवन बिताने वाली असाधारण समाज सेविका यहाँ पर आने वाली है देवियों से। ये एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, जानी मानी ऑथर, लेखिका भी हैं। इन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए 60,000, जी हाँ 60,000 लाइब्रेरीज की स्थापना की है। पद्मश्री सुधा मूर्ति जी का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है ये सुधा जी, ये जो आपका प्रेम रहा किताबों के प्रति, वो परिवर्तित हो गया आपके निजी जीवन में प्रेम के रूप में, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। और यह कहानी
उन्हीं की लिखी किताब में से ली गई है, जिसका नाम है द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। तो दोस्तों, कभी कभी की गई आपके द्वारा किसी की सहायता किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य कमाइए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपको स्वर्ग की ओर ले जाता है। और हाँ, हमेशा संपन्न रहिए और यह याद रखिए, जो पास है वही पर्याप्त है, और जिसका मन मस्त उसके पास समस्त। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी किसी की सहायता करना चाहते हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।